पिछले 10 साल पहले मैं जब जाता हूँ तो एक सिंपल बंदा जिसको नेटवर्किंग की ABCD नहीं मालूम, कैसे लेफ्ट जोड़ा जाता है, कैसे राइट जोड़ा जाता है, 10 साल पहले कुछ भी नहीं मालूम था। मोबाइल चलाना नहीं आता था, लैपटॉप चलाना नहीं आता था, ID कैसे लगाई जाती ये नहीं आता था, नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छी तरीके से समझता नहीं था। लेकिन एक अंदर चाहत, जब चाहत आपके अंदर पैदा होती है आगे बढ़ने की, तो आप स्वयं रास्ते खोज लेते हो। एक अंदर जुनून तो पैदा हो, मेरे अंदर पैदा हुआ कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे आगे बढ़ना है। और पैसा कमाने के साथ साथ मेरा जो दूसरा फोकस रहा वो नाम और शोहरत का रहा। धनवंतरी या नेटवर्क मार्केटिंग में आने का मकसद केवल पैसा नहीं था, पैसा था। शुरुआती 2-3 साल 4 साल तक फोकस 100% पैसा ही रहा। लेकिन 4 साल बाद जब मैं 2 लाख 4 लाख की इनकम पे पहुंच गया, वहां से फोकस मेरा बदलना चेंज हुआ कि नहीं, मुझे शोहरत भी चाहिए, मुझे भारत में कोने कोने में लोग जाने, मैं जहां भी हिंदुस्तान के कोने में जाऊं। आज इस इंटरव्यू की वजह से मुझे इंडिया में दूसरी कंपनियों के टॉप लीडर्स के फोन आने लगे, यानी सब जानने लगे कि शैलेंद्र शुक्ला, पहले धनवंतरी के ही लीडर्स मुझे जानते थे, आज भारत की सारी कंपनियों के लीडर्स हमको जानने लगे कि शैलेंद्र शुक्ला कौन है। तो ये सारी चीजें नेटवर्क मार्केटिंग में जीरो से सफर शुरू करके आप सब लोग आज यहाँ अच्छे लोग बैठे हो। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे कठिन दौर मेरा अनुभव है पहले 2-3 मिलना, सबसे कठिन। सबसे कठिन है उससे पहले निर्णय लेना कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, एक अंदर से डिसीजन लेना। और उसके बाद हमको 2-4 लोग मिलना, 2-4 लोग साइन अप हो जाएं, हम एक जगह बैठने लगे। और जैसे हम एक जगह बैठते हैं माहौल क्रिएट होना शुरू होता है। 4 के 40 होते हैं, 40 के 400 होते हैं, 400 के 4000 हो जाते हैं। सबसे टफ शुरुआती 4-5 लोग मिलना और उनके साथ टीम खड़ी करना। तो हम कम से कम इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं 2-4 तो सबको मिल ही गए। 2-4 क्या, सबके नीचे 20, 50, 100, 200, 500 की टीम है, ऐसे ही लोग सब हम लोग बैठे हैं। तो वहां से जब हमारे साथ 100-50 लोग आ जाते हैं, फिर वहां से हमारी लीडरशिप तैयार होती है। लोग, आप आईना होते हो टीम का। अगर आप अपना व्यवहार, अपना चरित्र, अपना लोगों से बातचीत का तरीका, ये सब कुछ अच्छा रखते हो तो टीम ग्रो होगी। और अगर व्यवहार और चरित्र, ये सारी चीजें आपकी माइनस में है, तो वो 100 से 0 होने में भी टाइम नहीं लगेगा। यानी 100 तो मेहनत से आपने बना लिया, लेकिन वो 100 डेड हो जाएंगे। जब इंटरव्यू चल रहा था तो सुरेंद्र वस्त जी ने मुझसे एक सवाल पूछा, काफी लोगों ने इंटरव्यू यहाँ देख रखा होगा, कि सर क्या कारण है भारत में 90% लोग, 80% से 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग जुड़ने के बाद छोड़ देते हैं। तो मैंने कहा सर ये सवाल मेरे सामने भी बहुत आता है, मेरे लीडर्स ये सवाल मुझसे पूछते हैं कि सर मैंने टीम तो 100 की बनाई लेकिन 80 पता नहीं कहाँ है। तो मैंने कहा इसमें लीडरों को मलाल करने की जरूरत नहीं है, ना लीडर के सिखाने में कमी है, ना लीडर के टैलेंट में कमी है। यहाँ कमी क्या है, जब हम नए नए जुड़ते हैं तो हम अपनी जो लिस्ट बनाते हैं, एक बनाते हैं नियर की, एक बनाते हैं डियर की, एक बनाते हैं रियर की। यानी सबसे पहले हम नियर पे फोकस करते हैं। नियर कौन होता है, हमारा बहुत सगा दोस्त या बहुत सगा रिश्तेदार, मामा का लड़का, फूफा का लड़का, चाचा का लड़का, वो नियर में आ जाते हैं हमारे। तो हम जो सबसे पहला प्लान शो करने जाते हैं वो नियर पे भागते हैं। नियर में क्यों भागते हैं, क्योंकि नियर को जोड़ना आसान होता है। वहां हमें प्रेजेंटेशन कर पाऊं या ना कर पाऊं, ला 2400 ला, तेरे को काम करना है या नहीं करना, 2400 ला, ये प्रोडक्ट रखे हैं। हम नियर पे इस तरीके से पेश कर आते हैं, हम उनको बिजनेस की पावर नहीं समझाते हैं, बिजनेस की ताकत नहीं समझाते हैं, वो इस इंडस्ट्री में कहां तक जा सकता है नियर को हम समझाते ही नहीं है, सिर्फ जोड़ लेते हैं। तो वो नियर जो जुड़ते हैं वो 80% ऐसे लोग हमारे नेटवर्क में आ जाते हैं जिनको नेटवर्क पता ही नहीं, ना नेटवर्क की पावर पता। तो वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने आपके रिलेशन के चक्कर में आपके साथ बंधे रहते हैं, और उसके बाद वो आपका साथ, वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते।
इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में आप जब 100 की टीम बनाते हो, ये आपने किया, लेकिन आपने जिन 10 बंदों को जोड़ा वो भी तो नियर के पास जा रहे हैं। रियर के पास हम कब पहुंचते हैं? जब हम टैलेंट वाले हो जाते हैं, हमारा परफेक्ट प्रेजेंटेशन है, बस में कोई मिला, ट्रेन में कोई मिला, थोड़ी बातें की, बात करने का तरीका सलीका आ गया, और वहां पे जब रियर ऐसे आता नहीं जब तक वो 100% समझ नहीं लेगा। जब वो 100% समझ के आता है तभी नेटवर्क मार्केटिंग में क्या कहा जाता है, आपको करोड़पति स्ट्रेंजर लोग बनाएंगे, यानी अपरिचित लोग बनाएंगे। आपको अगर करोड़पति कोई बना सकता है तो स्ट्रेंजर, तो उसमें एक नेटवर्क मार्केटिंग में लीडरों ने तरीका क्या निकाल लिया, हम नियर के द्वारा, नियर वाले लोगों के द्वारा रियर तक पहुंच जाए, यानी उस मित्र का मित्र उसका नियर हुआ लेकिन मेरा रियर हुआ, और उस मित्र के मित्र का मित्र मेरे लिए 100% रियर हो गया लेकिन उसका नियर हुआ। तो मैं उसको 100% अपने कंपनी के बारे में कन्विंस करता हूं। मैं तभी लोग कहते हैं कि लीडर, सर मैं 10 लोगों के पास जाता हूं, लोग प्लान नहीं समझते, लेकिन मेरा लीडर जब जाता है, क्योंकि लीडर रियर के सामने बैठता है तो उस तरीके से अपने प्लान को प्रेजेंट करता है, वो अपनी पूरी क्षमताओं के साथ अपने प्लान को रखता है। हम लोग गलती कहां पे कर रहे हैं, जो लीडर्स नियर पे लगे हैं वो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं नेटवर्क में, क्योंकि वो नियर पे ही लगे हैं, जो उनके सगे संबंधी हैं। तो अगर सगे संबंधी हैं वो आप तक रियर तक पहुंचने का मौका देते हैं, आप पहुंच जाओ। नेटवर्क मार्केटिंग में आप केरला पहुंच जाओ, आपको केरला में कोई नहीं जानता, लेकिन वहां नेटवर्क आपको डेवलप करना है, तो कैसे डेवलप करोगे? नेटवर्क मार्केटिंग बंदे के अंदर एक कला होती है रिलेशन डेवलप की। मैं अगर पहुंचूंगा तो एक तरीका बता रहा हूं, तरीका सैकड़ों है। किसी दुकान से रोज मैं मसाला खाता नहीं हूं लेकिन मसाले का पैकेट लूंगा, सिगरेट पीता नहीं लेकिन सिगरेट लूंगा, लोग दूसरे तीसरे दिन जाऊंगा, 1 महीने तक क्रम करूंगा, मसाला वाला तो दोस्त बन गया ना। ऐसे मैंने 4-5 जगह किया, वो दोस्त बन गया ना। अब उस दोस्त जब अपने दोस्तों को बताएगा तो मेरा परिचय देगा, मेरा लिंक बढ़ेगा, उसमें से एक जुड़ा, वो मसाला वाली दुकान वाला जुड़ गया कोई, अब उसके तो नियर हैं मेरी केरला में। आपके साथ अगर एक मोची भी जुड़ जाए तो मोची की उतनी क्षमता नहीं है, लेकिन मोची के जो नियर में हैं उन तक हम पहुंच के बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। तो एक मार्केटिंग बंदे के अंदर ये कला होती है कि वो कहीं भी बिजनेस को खड़ा कर सकता है, किसी भी जगह। जब मैं मेरठ इंटर हुआ या गाजियाबाद इंटर हुआ या खुर्जा इंटर हुआ तो वहां पे मुझे नियर एक ही मिला। मेरठ में नियर मुझे रमन जी ही मिले, ये भी रियर ही थे, सिर्फ मेरे पास फोन गलती से कर बैठे, मेरे पास गलती से इनका फोन गया, मैंने पकड़ लिया। अपरिचित लोग जब आप बिजनेस में लाओगे आपका नेटवर्क बहुत तेज भागेगा। अब अपरिचित हम चौराहे पे खड़े होकर किसी से कह नहीं सकते भाई ये धनवंतरी है, समझेगा ही नहीं। तो उसका सीधा फंडा है कि अपने नियर वाले की लिस्ट प्रिपरेशन करो। मैं काम करने का तरीका भी नए लोगों को सिखाता हूं कि अगर मैं आज जुड़ूं तो मेरा कैसे सक्सेस फार्मूला हो कि मैं करोड़पति बन जाऊं। मान लो आज से मैं नई कंपनी शुरू कर रहा हूं और मैंने आज ही ज्वाइनिंग ली, तो सबसे पहले 24 से 48 या 72 घंटे के अंदर मैं उसके प्रोडक्ट और प्लान पे अभ्यास करूंगा कि मुझे इतना आ जाए कि मैं लोगों के सामने टूटा फूटा प्रेजेंटेशन कर सकूं, बात कर सकूं। मैं सबसे पहले वो सीखूंगा। दूसरा काम मेरा होगा अपनी लिस्ट को बनाना। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता का महामंत्र है लिस्ट। अब लिस्ट कैसे बनती है? जैसे जितने दुनिया के ट्रेनर सिखाते हैं वो यही सिखाते हैं कि नियर, डियर और रियर। जैसे शादी में हम जब कार्ड बांटते हैं तो सबसे पहले लिस्ट मामा फूफा ये सब की आ जाती है, यानी हमारे नजदीकी कौन है, नियर। फिर एक होते हैं रियर, दोस्त का दोस्त, वो डियर में आ जाते हैं। फिर एक होता है कि अरे वो बस में मिला था, उससे मेरी दोस्ती हुई थी, उसको भी बुलाते हैं, ये हो गए रियर।
आज सबसे अच्छा फार्मूला क्या है, नए बंदों को अगर आपका नेटवर्क ग्रो करना है अगले 6 महीने में रॉकेट की स्पीड से, तो आपको इस प्लानिंग पे काम करना पड़ेगा। अपनी टीम के आज ही 10 लोग बिठाओ या मीटिंग बुलाओ, आपकी जैसी क्षमता हो, 5 की क्षमता है, 2 लोगों की क्षमता है, बैठाओ सामने और सबसे पहले उनकी लिस्ट तैयार। जब लिस्ट तैयार हो तो 1 to 1 बंदा बैठा हो, वो सामने बैठा हो, हम बैठे हो, और नया बंदा अभी जुड़ा है मेरी टीम में। एक चीज है कि हम नए बंदे को जिस तरीके से चाहें उस तरीके से उसको सांचे में ढाल सकते हैं, पुरानों को बदल नहीं सकते। जो महीने में आपकी टीम में 20 ज्वाइनिंग आ रही, 20 बहुत है, 20 से आप अगर प्लानिंग के साथ करोगे तो 2000 ज्वाइनिंग अगले 6 महीने में आना शुरू हो जाएंगी टीम में। और ज्वाइनिंग आना शुरू हो जाएंगी तो ऑटोमेटिक आपका रीपरचेज ग्रो करेगा, प्रमोशन होना शुरू हो जाएगा, चेक साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हम काम कैसे करें? सबसे पहले उस सामने वाले व्यक्ति का मोबाइल अपने हाथ में ले लो और उसकी कॉन्टेक्ट लिस्ट पे चले जाना। अब कॉन्टेक्ट लिस्ट में हो सकता है उसके 200 नाम सेव हो, 250 नाम सेव हो, 300 नाम सेव हो, ऐसी लिस्ट हो सकती है उसके मोबाइल में। नंबर ए से शुरू करो, पहला उसका इंटरव्यू। ये अवनीश कुमार कौन है? सामने वाले बंदे से पूछो जिसका मोबाइल है, वो बताएगा ये मेरे मामा का लड़का है। अब वहां पे ये क्या करते हैं, कितनी टाइमिंग की जॉब है, कितना फ्री रहते हैं, सैलरी क्या है, ये क्या मार्केटिंग काम करने में इंटरेस्टेड है, इनके घर में कोई ज़्यादा बीमार तो नहीं है। ये 4-5 सवाल आपने उससे पूछे और वो और आप डिसीजन लोगे इस बंदे को मैं लिस्ट में नाम लिखूं या ना लिखूं। ये लिस्ट बनाना मुश्किल है। आप सोच रहे हैं तो बड़ा आसान काम है। मुश्किल इसलिए है कि 100 में 80 रिजेक्ट करने हैं। 20 ही नाम डायरी में होने चाहिए, रिजेक्ट करना मुश्किल है। आपके नाम मोबाइल में 200 नाम है तो 200 को कहीं ना कहीं आप जानते होंगे ना। वो बंदा 200 को जानता है, लेकिन हमें कहना क्या है, 80% रिजेक्ट। अगर 200 नाम है तो 40 नाम छाटेंगे, 100 नाम है तो 20 नाम छाटेंगे। ये जो रिजेक्ट वाला काम हम करेंगे, यानी उसके नियर और डियर की लिस्ट तैयार होगी, या वो रियर में भी उसमें आ सकता है, यार ये बंदा तो बेरोजगार है। रमेश कुमार तो अभी प्राइवेट जॉब में गार्ड की नौकरी कर रहा है, ये तो 6000 ही पाता है। ये बंदा तो प्राइवेट टीचिंग कर रहा है, इसकी सैलरी 8000 ही है। इसको बिजनेस हम समझा सकते हैं। तो ऐसे आप जज करके आप जज बनोगे वहां पे, और सामने जो नया बंदा ज्वाइन होके आया है, आपकी टीम में कितनी ज्वाइनिंग, उनको बुला लो और उनके साथ आधे घंटे 1-1 घंटे बैठ के लिस्ट उनकी प्रिपेयर करो। डायरी अलग, उसकी भी डायरी पे नाम, आपकी भी डायरी पे नाम। आपके पास इतना रॉ मटेरियल, आप चाहो तो इसी हफ्ते तैयार हो जाएगा कि आप प्लान दिखाते दिखाते थक जाओगे, संख्या नहीं खत्म होगी। आप प्लान दिखाते दिखाते थक जाओगे, संख्या नहीं। लीडरों के पास प्रॉब्लम क्या, मैं दिखाऊं किसको, किसको जाके दिखाऊं? सबसे बड़ी समस्या कि व्यक्ति फ्री क्यों है, उसके पास काम ही नहीं है। तो ये सबसे आसान तरीका है कि अपने पास पहले रॉ मटेरियल, आपके पास अगर 10 मेंबर इस महीने ज्वाइन हुए तो 200 लिस्ट तो कम से कम आपके पास नए लोगों को प्लान दिखाने के लिए, क्योंकि वो जज होके चुने गए हैं। तो रिजल्ट 80% ज्वाइनिंग में कन्वर्ट होगा, 80%। यानी 200 की लिस्ट में 160 ज्वाइनिंग उठा सकते हो, जिन बंदों की लिस्ट 10 लोगों के माध्यम से तैयार हुई है। 2-4 लोग ना बोलेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में ना लोग बोलते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच, देखो कभी कभी देखा होगा स्टेज पे कुछ ही लोगों को माइक क्यों दिया जाता है। मेरे को दे दिया गया, इसमें 4-6 बंदे और उठाए जाएंगे शाम तक, 10 बंदे और उठाए जाएंगे शाम तक, उनको 2-2, 4-4 मिनट बोलने का मौका दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? नेटवर्क मार्केटिंग करता कौन है? जिसकी सोच डेवलप हो जाती, सोच बड़ी हो जाती है। जो लीडर स्टेज से बोल रहा है, अगर नई एंट्री बैठी हो तो 80% लोग हमारी बात से असहमत होंगे, क्योंकि मेरी सोच बदल चुकी है, उसकी अभी बदली नहीं है।
आप सब लोग 99% यहाँ के लोग मेरी बात से सहमत क्यों हो रहे हो? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल व्यतीत कर चुके हो और सेमिनार्स ज्वाइन करके आपकी भले अभी लाख रुपए नहीं आना शुरू हुआ, लेकिन सोच तो बदल गई। तो जब सोच बदल जाती है, यहां पर जो सबसे बड़ा प्रहार हमें टीम पे करना है। मैं पिछले 10 साल से धनवंतरी में हूं, तो शुरुआत में मैं इतना अच्छा लेक्चर लेना नहीं जानता था, और आज भी मैं जो बात करता हूं, जैसे मेरे को रोड़े आए, मैं सफल हुआ, निराश हुआ, आगे बढ़ा, तो वही बातें मैं आपसे करता हूं कि मेरी जिंदगी में क्या क्या हुआ। मैं कोई बहुत बढ़िया वक्ता नहीं हूं।